बीमारी से प्रभावित बैगा परिवारों से मचुर्दा पहुंचकर उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने की चर्चा। टीकाकरण, पोषण, स्वच्छता और बच्चों की शिक्षा पर दिया जोर। उप स्वास्थ्य केंद्र में एएनएम की व्यवस्था के निर्देश। बालाघाट, 22 अगस्त 2026। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने आज 22 अगस्त को बालाघाट जिले के बिरसा विकासखंड के ग्राम मचुर्दा पहुंचकर बीमारी से प्रभावित बैगा जनजाति के परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने प्रभावित परिवारों से उनकी सामाजिक स्थिति, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं तथा बच्चों की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी ली और शासन की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने ग्राम पंचायत मचुर्दा की बैगा जनजाति की सरपंच श्रीमती जिलसो राम सिंह तिलगाम सहित बैगा परिवारों से बच्चों के टीकाकरण में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों में बच्चों की मृत्यु हुई है, उनके प्रति प्रदेश सरकार की पूरी संवेदना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण बच्चों को संक्रामक बीमारियों से बचाने में महत्वपूर्ण है और इससे उनका जीवन सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की अपील। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने बैगा परिवारों से बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी अभिभावक अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजें। शिक्षा से बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा और वे आगे बढ़कर अपने जीवन में बेहतर अवसर प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग जागरूक होकर आगे आएंगे, वे जीवन में सफलता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र हाल ही में नक्सलवाद से मुक्त हुआ है। अब शासन की योजनाएं और सुविधाएं प्रभावी रूप से इस दूरस्थ क्षेत्र तक पहुंच रही हैं। सरकार का उद्देश्य है कि क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण सहित सभी मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिले। पोषण और स्वच्छता पर दिया जोर। बैगा परिवारों से चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने पोषण एवं स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि दैनिक जीवन में साफ सफाई की आदत अपनाने और पौष्टिक आहार लेने से अनेक बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। उन्होंने परिवारों को अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने तथा बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण पर विशेष ध्यान देने की समझाइश दी। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने मचुर्दा के उप स्वास्थ्य केंद्र में एक एएनएम की व्यवस्था करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए, ताकि क्षेत्र के ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो सकें। अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी, जांच के बाद होगी कार्रवाई। जिला टीकाकरण अधिकारी और मलेरिया अधिकारी को बदला गया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने बताया कि बालाघाट के जिला टीकाकरण अधिकारी को बदला गया है तथा जिला मलेरिया अधिकारी को हटाया गया है। उन्होंने कहा कि बैगा बच्चों की मृत्यु के मामले की जांच की जाएगी। यदि जांच में किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने से सरकार पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि बैगा जनजाति के परिवारों को स्वास्थ्य एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों को लेकर जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। वर्तमान में बिरसा क्षेत्र के 38 ग्रामों में मलेरिया से बचाव के लिए दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है तथा बीमार लोगों की जांच कर उनका उपचार किया जा रहा है। प्रभावित ग्रामों में टीकाकरण का विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। पोषण व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि वे बैगा बच्चों के पोषण को लेकर भोपाल में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और इस समस्या का समाधान निकालने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग का मेन पावर बढ़ाया जाएगा। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों की सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बीमारी से प्रभावित बैगा परिवारों के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य भगत सिंह नेताम, पूर्व मंत्री रामकिशोर कांवरे, विधायक राजकुमार कर्राहे, गौरव सिंह पारधी, कलेक्टर कुमार सत्यम, पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक सराफ, बेहर एसडीएम अर्पित गुप्ता, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर परेश उपलब्ध सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 9 विकास खंडों में से 4 विकास खंड जो नक्सल प्रभावित रहे हैं, वहाँ पर विशेष प्रयास से केंद्र और राज्य सरकार के विशेष प्रयास के बाद उसको नक्सल मुक्त करने का जो अभियान था वो सफल रहा। और नक्सल मुक्त करने के बाद वहाँ पर लोगों में का जीवन मेन स्ट्रीम में आ सके, मुख्य धारा में आ सके। हर प्रकार के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से संबंधित जो हर जगह संभावनाएं हैं, उसमें यहाँ के लोग भी बराबरी के साथ भागीदारी कर सके। इसके लिए जो अभियान चल रहा है, उस दौरान ये समझ में आया है कि वहाँ पर टीकाकरण हो या मलेरिया से संबंधित दवाइयों के छिड़काव हो, चाहे कुपोषण को समाप्त करने के लिए किस प्रकार से पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चलते हैं,
इन इलाकों में हमें विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है, सर, क्योंकि मासूम बच्चों की जो मौत है उसका जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जो अभी प्राइमा फेसाई जो समझ में आ रहा है कि वहाँ के लोगों में जागरूकता लाना है और जो मलेरिया और जो टीकाकरण की कार्रवाई है उसमें कहीं कमी तो नहीं रह गई है। इसकी एक विशेष जांच करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी हमने टीकाकरण के अधिकारी को हटाया है और मलेरिया के अधिकारी को हटाया है और नए अधिकारियों की पदस्थापना की है और एक कैचअप प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि इन 4 ब्लॉकों में लगभग 350 जो गांव हैं, 1500 गांव बालाघाट ज़िले में है, जिसमें कि 20% गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से नक्सल प्रभावित रहे हैं। वहाँ पर ये भी बातें सामने आ रही है कि लोग वहाँ पर ज़्यादातर आगे आकर लाभ उठाने की आदत अभी उनमें नहीं है। डॉक्टर आते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि हम वैद्य से दिखाएं और वो लेकिन हमें इसमें उनको प्रशिक्षित भी करना है, उनको जागरूक भी करना है। स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास की सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई सर, इन पर कार्रवाई कब होगी? जैसा मैंने आपसे बताया कि अभी तो जिला मलेरिया अधिकारी और उनको चेंज किया है टीकाकरण अधिकारी को। अब वहाँ पर कैचअप राउंड शुरू कर रहे हैं और जब ये कार्यक्रम चलेंगे तो उस समय जिन लोगों की लापरवाही सामने आएगी उनको भी हटाने में और कार्रवाई करने में अनुशासनात्मक कार्रवाई हो या अन्य प्रकार की कोई कड़ी कार्रवाई हो, उसमें सरकार चूकेगी नहीं। इन क्षेत्रों में सुविधाओं की कमजोरी रही है और प्रशासन को जनवरी माह में इस बात का पता चल गया कि इस तरह की समस्याएं यहाँ पर रोग फैल रहा है, तब प्रशासन ने सतर्कता नहीं बरती। तो अभी तक 25 मौतों के बाद भी किसी की जवाबदारी तय नहीं। अभी ये भी देखना है कि जो हमारे 0 से लेकर 18 महीने तक के बच्चे हैं जिनमें हम टीकाकरण की बात करते हैं, मलेरिया अधिकारी की बात करते हैं, कुपोषण की बात करते हैं, वो ज़्यादातर इन एज ग्रुप में 0 से लेकर 18 महीने तक ये ज़्यादा संवेदनशील उम्र होती है। उसमें कितने बच्चे हैं, उससे ज़्यादा उम्र के कितने बच्चे हैं, क्योंकि ये भी आंकड़े में देखने में आया है कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो 17-18 साल के भी थे। उनकी बीमारी का कारण क्या है? जो 18 महीने से कम बच्चे हैं उनमें बीमारी का क्या कारण है? और कुल मिला के सरकार बिल्कुल इसमें गहराई में जाना चाहती है। ये क्षेत्र पहले से ही मलेरिया का डार्क जोन रहा है और पिछले 2 साल से जो है यहाँ पर एक होम्योपैथी दवा का डोज नहीं दिया गया है। जिन लोगों ने लापरवाही की है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और अभी फ़िलहाल मैंने जो मीडिया से भी जो जानकारी मिल रही है उसके आधार पर भी मलेरिया के अधिकारी, टीकाकरण के अधिकारी और महिला बाल विकास विभाग के लोगों के साथ भोपाल में मैं बैठक करूंगा और इस क्षेत्र में दूरस्थ और दुर्गम अप्रोच होने के कारण वहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी तो हम एडिशनल मैन पावर भी वहाँ पर डिप्लॉय करेंगे, जिससे कि हमारा आउटरीच जो है कैचअप राउंड जो है, जिसमें कि हर अंतिम बच्चे तक हम पहुँचे, हर अंतिम व्यक्ति तक हम पहुँचे। इसके लिए ज़रूरी अमला हमारे पास उपलब्ध रहे और मोबिलिटी सही रहे। दुर्गम स्थान भी है तो वहाँ पर भले ही 10 घर रह रहे हों, वहाँ पर हमको पहुँचना है और जितने भी स्वास्थ्य के कार्यक्रम चल रहे हैं उसको पूरा करना है। पूर्व में इन क्षेत्रों में दीनदयाल चलित अस्पताल इकाई बड़ा साधन हुआ करती थी स्वास्थ्य सुविधाओं का, वो काफ़ी दिनों से बंद कर दी गई है। उसको भी हम उसकी चर्चा करेंगे और मेडिकल मोबाइल यूनिट तो हमारी चली रही है, जिसमें कि हर प्रकार की सुविधाएं रहती हैं। तो कुल मिला के ये क्षेत्र ऐसा रहा है जहाँ पर 2-3 स्तर की चुनौतियाँ हैं। एक तो ये नक्सल प्रभावित इलाका रहा है, तो बहुत बड़ी चुनौती तो ये दूर हुई है कि नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल खत्म हो चुका है सर, समय से पूर्व जो बालाघाट जिला है वो नक्सल मुक्त हो चुका है। एक बड़ा मसला इस क्षेत्र का ये भी रहा कि बिरसा में जो एक बीएमओ रहे हैं सुनील सिंह, ये फर्जी डिग्री के माध्यम से यहाँ पर नौकरी कर रहे थे। विभाग के एक्शन नहीं लिए जाने की वजह से वो फिर से यहाँ पर रिज्वाइनिंग की स्थिति में आ गए। आपकी सूचना के आधार पर इसको भी हम जांच में लेंगे। तो उन तमाम कारण जिससे इन मौतों का संबंध हो सकता है, इसको संज्ञान में लेके और सरकार गंभीर है तभी तो मैं आज यहाँ पर आया हूँ।
कल विजय शाह जी आए थे, मुख्यमंत्री जी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो कुल मिला के सरकार की मंशा ये है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और के मामले में हम ऐसे इलाकों में जहां अभी भी चुनौतियां हैं, जहां अभी भी जागरूकता की कमी है, जहां अभी भी लोगों को डॉक्टरों पर भरोसा और सरकारी सिस्टम पर भरोसा उतना नहीं है जितना अन्य क्षेत्रों में है, तो हमें उनको ओरिएंटेशन भी करना है, प्रशिक्षण भी देना है। और आप लोगों से भी मेरा यही निवेदन है कि हम भी उन लोगों के बीच में सकारात्मक भूमिका क्या निभा सकते हैं, जिससे कि प्रशासन वहाँ पर तेज़ी के साथ अंदर घुसे। सर, पीड़ित परिवार मदद की अपेक्षा कर रहा है, किस तरह की शासन स्तर से उनको सहायता? वो भी हम चर्चा करेंगे और वो पीड़ित परिवार के साथ पूरी तरह संवेदना है। मैंने अभी 2 पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की है और उन 2 परिवारों से बातचीत करके ये जानने की कोशिश की है कि इस इलाके में किस प्रकार की सामाजिक परेशानी है। मैंने उनसे ये भी कहा है कि आपके बच्चे भविष्य में अच्छी शिक्षा प्राप्त करके, और यदि वो स्वस्थ रहेंगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो कल उनके लिए बहुत ही बेहतर भविष्य है। इसलिए आप सब इस मुख्य धारा में आने के लिए खुद ही आगे आएँ। इस प्रकार से ओरिएंटेशन कार्यक्रम प्रशासन के माध्यम से भी चलाया जाएगा और कोई कसर छोड़ने वाले नहीं। हमारे साथ यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि भी उपस्थित हैं, जनजाति आयोग के हमारे अध्यक्ष हैं। इस क्षेत्र में मरने वाले अधिकांश जो बच्चे हैं उनकी स्थिति कुपोषण अधिक मानी गई है, तो इसको लेके विभाग और प्रशासन द्वारा क्या एक्शन लिया जाएगा, कुछ आप बताना चाहिए? एक्शन यही है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में जो हमारी टीम ऑलरेडी है, वो पूरी तन्मयता के साथ, तत्परता के साथ कलेक्टर के नेतृत्व में काम करे। और यदि प्रशासन को ऐसा लगता है कि इन्हीं इलाकों में हमें काम करने में और कुछ शासन से अपने को स्ट्रेंथन करने में आवश्यकता है, तो उनसे हमने कहा कि आप प्रस्ताव भी भेजिए, जैसे कि शासन स्तर पर यहाँ पर टेक होम राशन का भी वितरण नहीं हुआ इन इलाकों में। टेक होम राशन का वितरण न होना, ये भी एक यदि वास्तव में इस प्रकार की स्थिति है तो इस पर कड़ी कार्रवाई शासन स्तर से इस पर लापरवाही बरती गई है। सर, परिवहन का अभी तक टेंडर नहीं हो सका। हाँ, लेकिन उसके दूसरे विकल्प प्रस्तुत किए गए हैं। दूसरे विकल्प के आधार पर टेक होम राशन लोगों को दिया जा रहा है और 3 ही फैक्टर मैंने आपसे बताए हैं: कुपोषण, दवाइयों का छिड़काव, इनहाइजीनिक जो कंडीशंस हैं उसको रोकना, और टीकाकरण, जहाँ तक बच्चों का सवाल है। और बाकी जो मैच्योर्ड एज के लोग हैं वो हेल्थ के प्रति, हमारे जितने यहाँ पर सब हेल्थ सेंटर, प्राइवेट हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, ये ठीक से चलें। इसमें डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल, इन सब की जो कमी है, उन सब चीज़ों की पूर्ति करने के लिए सर, अब मैं स्वयं प्रशासन यहाँ पर जागरूक अध्ययन हुआ करने है। आया हूँ। बच्चों की मौतों के बाद प्रशासन जागरूक हुआ है सर, क्या बच्चों की मौतों का इंतजार किया जा रहा था? नहीं, आपको तो ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारी चलती हुई व्यवस्था में यदि कहीं कोई कमी आती है तो हम उसको तत्काल संज्ञान में लेते हैं, उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। और चलती हुई व्यवस्था में यदि किसी की लापरवाही हुई है तो उसका दंड मिले, इसके लिए हम तुरंत जांच करते हैं, गंभीरता से लेके और टीम लगाते हैं। तो जो दोषी है, जैसा मैंने शुरू में आपसे बताया कि उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही, जिम्मेदारी तय होगी, लेकिन भविष्य में इससे सबक लेके और ज़्यादा काम का विस्तार कैसे हम कर सकते हैं, उस पर शासन स्तर पर और जिला स्तर पर क्या निर्णय की आवश्यकता है, ये काम होगा। थैंक यू।